हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइज, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट, आज हम अपने एजुकेशन की यूनिट 9 में आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हम ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन और जो मैनेजमेंट का डिफरेंस है हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर। मैनेजमेंट के फंक्शंस भी हम स्टडी कर चुके हैं, प्रिंसिपल्स भी हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम जो स्टडी करेंगे आज की वीडियो में वो हमारे फंक्शन रहेंगे और इम्पोर्टेंस रहेगी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस क्या हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। देखिए, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो क्या प्रोवाइड करता है, वो एक मैनेजर को बहुत सारे रिसोर्सेज से फुलफ़िल करता है। वो रिसोर्सेज हमारे टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस भी हो सकती है, टीचर्स भी हो सकते हैं, लर्नर्स भी हो सकते हैं, करिकुलम है और वहाँ का एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहले जो हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्लानिंग करता है। प्लानिंग क्या होता है? एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करना सारे वर्क को, चाहे वो हमारे करिकुलम को लेके है, चाहे वो हमारे टाइम टेबल को लेके है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा प्लानिंग है वो हमारा बिगिनिंग पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ वर्किंग एंड दिस इज द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्लानिंग के बाद जो आता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें किसको करना है? कंटेंट को करना है। अब वो कंटेंट हमारा करिकुलम से रिलेटेड भी हो सकता है, वो कंटेंट हमारा किसी और टास्क को लेके भी हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, कैसे वे में? एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि जब तक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो अच्छा नहीं होगा तो कोई भी टास्क, कोई भी एम, कोई भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें जो मैनेजर है वो डिफ़ाइन करता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एनालाइज करता है, टास्क को आइडेंटिफाई करता है ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम फुलफ़िल कर पाएँ। नेक्स्ट रहेगा हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन में हम क्या देते हैं? रिसोर्सेज तो हमने मैनेजमेंट को प्रोवाइड किए ही हैं, उस मैनेजमेंट को रिसोर्सेज के साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी देना होता है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करनी होती है कि आप इस टास्क को लेके काम कैसे करेंगे। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं इट इन्वॉल्व गेटिंग द वर्क डन थ्रू द इंस्ट्रक्शन। हमें किसी से काम निकलवाना है और वो काम हमें कैसे निकलवाना है? इंस्ट्रक्शन के थ्रू निकलवाना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व मोटिवेटिंग किसको करेंगे? स्टाफ को करेंगे जिससे हम काम निकलवा रहे हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। उनको अकाउंटेबल बनाएंगे कि अगर कोई काम आप करते हैं हमारी इंस्ट्रक्शन के बाद तो आप ही उस काम के लिए अकाउंटेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड वी डेवलप द गाइडलाइन फॉर देयर एक्शंस। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग और मोटिवेशन ये हमारा मेन रहता है, डायरेक्शन मेन रहती है डायरेक्शन स्टेप के अंदर कि हम कैसे अपने मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे किसी भी टास्क को लेके। फिर आता है भाई हमारा सुपरवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अब हमने उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया, इंस्ट्रक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? उनको उस काम को सुपरवाइज करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मतलब हर कोई जो पर्सन है वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेगा किसी भी टास्क को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, कंट्रोलिंग नेक्स्ट जो मेन स्टेप हमारा रहेगा डायरेक्शन के बाद वो है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं। जो भी मेन पर्सन होगा जिसने भी इंस्ट्रक्शन दी है मैनेजमेंट को काम करने के लिए, वो ये देखेगा कि क्या जो हमने गाइडलाइन बनाई थी किसी भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, क्या उस अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है? क्या जो इंस्ट्रक्शन हमने दी थी क्या वो इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? वी मेज़र, वी मॉनिटर, वी द परफॉर्मेंस ऑफ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टास्क। कोई भी एक्शन जो हमने दिया है उस एक्शन को लेके, उस टास्क को लेके उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। ठीक है, मॉनिटर
करते हैं, उनको देखते हैं कि किस लेवल तक हमने अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है। तो ये रहेगा हमारा कंट्रोलिंग। तो ये क्या थे भाई, ये फंक्शन थे हमारे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के। अब है हमारी इम्पोर्टेंस क्या होती है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, इम्पोर्टेंस मतलब जो हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक लीडर होता है। जो लीडर क्या करता है, गाइड करता है सभी को कि कैसे हमें किसी भी टास्क को इफ़ेक्टिवली करना है। तो देखिए इम्पोर्टेंस में क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बिकम इफ़ेक्टिव लीडर। अगर किसी भी टास्क को हमें फुलफ़िल कराना है तो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें एक इफ़ेक्टिव लीडर की तरह काम करना होगा। जो लीडर होगा उसको किसके रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए, जो भी लीडरशिप की थ्योरीज़ हम फर्दर स्टडी करेंगे उन थ्योरीज़ के रिगार्डिंग उसको अवेयर होना चाहिए। ठीक है, उन थ्योरीज़ को कैसे हम लागू कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये चीज़ें उसकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। एक लीडर को नॉलेज होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन का है वो उसको हेल्प करता है कि किसी भी टास्क को, ऑब्जेक्टिव को, किसी गोल को हम इजीली फुलफिल करा पाएँ अपने पर्सन्स से। इट लीड्स टू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ रेलेवेंट एजुकेशनल सर्विसेज एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। अब एक लीडर है, उसी ने क्या बनाई, कोई भी पॉलिसी बनाई किसी भी टास्क को फुलफिल करने के लिए। अब उसे पता होना चाहिए कि एफिशिएंट डिलीवरी हम इस पर्टिकुलर पॉलिसी की कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे क्या क्या स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप के अंदर होनी चाहिए। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं भाई एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के। उन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को, गोल को ऑर्गेनाइजेशन के फुलफिल कर सकते हैं ईजिली। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होता है, स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी। देखिए स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर बना होता है कि सबसे पहले प्रिंसिपल होता है, फिर क्या होता है वाइस प्रिंसिपल्स होता है, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर टीचर्स होते हैं, फिर स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से ना एक हियरार्की बनी होती है, एक स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी सबके आगे होती है। अब इससे क्या होता है, जब एक स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, हम उस काम को ईजिली कर पाते हैं। ना तो किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे स्ट्रेस आ पाता है, और हर पर्सन की उसको नेक्स्ट लेवल पे कम्युनिकेट कैसे करना है वो ईजिली कर पाता है। ठीक है, तो इट पुट स्ट्रेस ऑन डेमोक्रेसी इन अ स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। इसमें हम जो फोकस कर रहे हैं वो एक स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव में फोकस कर रहे हैं। इट इम्प्लाइज एक्सरसाइज टू कंट्रोल सच दैट स्टूडेंट वुड बी एबल टू फुलफिल देयर नीड। ठीक है, मेन हम ये किसके लिए कर रहे हैं, अगर हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये सब कुछ हम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। सेफ गार्डिंग डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट उनको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अब जैसे सपोज किसी टीचर को बात करनी है प्रिंसिपल से, तो पहले वो अपनी प्रॉब्लम किसके सामने रखेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के आगे रखेगा, फिर वॉइस प्रिंसिपल के आगे बात जाएगी और फिर हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। तो एक तरीके से हम एक स्ट्रक्चरल वे में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी में। सेकंड रहेगा हमारा ऑपरेशनल डेमोक्रेसी। ऑपरेशनल डेमोक्रेसी में हमको क्या देखना है कि हम किसको कितनी फ्रीडम दे रहे हैं। जब आप किसी एक्शन को कर रहे हैं तो उस एक्शन को करते टाइम आप कितनी डेमोक्रेसी, कितनी फ्रीडम दे पाते हैं हर लेवल पे, हर स्ट्रक्चर पे। तो एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ टू गिव इम्पोर्टेंस टू द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि हमें हर इंडिविजुअल को, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हमारे फोर्थ लेबर है, चाहे वो वॉइस प्रिंसिपल है, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे टीचर है,
हमें हर किसी पर्सन की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए उनको फ्रीडम देनी है। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन द डे एक्टिविटी इन रिलेशन टू डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन अ वाइडर सेंस। ठीक है, तो ऑपरेशनल डेमोक्रेसी में आपको यही देखना है कि जब कोई आप एक्शन करते हैं, जब आप काम करवा रहे होते हैं, तो उस टाइम पर आप डेमोक्रेसी को फॉलो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमें ऑपरेशनल डेमोक्रेसी यही कहता है कि हर पर्सन की इंडिविजुअल डिग्निटी है और उस इंडिविजुअल डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए ही हमें कोई भी काम उनसे करवाना है। नेक्स्ट है भाई, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर पीएन को प्रॉब्लम है तो वो अपनी बात रख सकता है। देखिए पीएन जो हमारी 4th लेबर में आती है, लोअर लेवल में आती है, लेकिन उसको भी अपनी प्रॉब्लम रखने का पूरा अधिकार है, पूरा राइट है। ठीक है, तो हमें उसको एक स्पेस प्रोवाइड करना है, एक चैनल उसको हमें देना है ताकि वो अपनी बात ईजिली हायर लेवल पे कर पाए। नेक्स्ट हमारा रहेगा जस्टिस। जस्टिस में मतलब हमें क्या करना है, सबको जस्टिस देना है, सबके प्रति जस्टिस की भावना रखनी है। इनजस्टिस नहीं होना कि भाई हम कुछ पर्सन है उनके प्रति तो हम जस्टिस की भावना शो कर रहे हैं और कुछ के प्रति हम अन्याय कर रहे हैं, इनजस्टिस शो करनी है। तो एजुकेशनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमें ऐसा नहीं करना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो जुडिशियस होना चाहिए। ठीक है, कब जुडिशियस होना चाहिए, जब हम डील कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, पब्लिक के साथ, स्टूडेंट के साथ, तो सब के साथ हमें एक जस्टिस की भावना रखनी है। फिर है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मतलब ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है कि जब भी हम कोई काम करवा रहे होते हैं तो हमें हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। तो वन ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन एंड दिस कैन लीड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर कंडीशन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर है भाई प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है विवेक रखना। मतलब जब आप अपने स्कूल को बना रहे हैं या आप अपने एजुकेशनल सेटअप को बना रहे हैं तो आप मैनेजमेंट से चाहते हैं कि क्वालिटी मेंटेन रहे। उस टाइम पे जो भी क्वालिटी हम रख रहे हैं वो क्वालिटी को हमें चेक करना होता है। ठीक है, हर तरीके से जब हम क्वालिटी को चेक करते हैं तभी हम किसी गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सक्सेस होते हैं। ठीक है, तो प्रूडेंस रिलेटेड होता है इंटेलिजेंस इकोनॉमी विच मीन्स द क्वालिटी कंट्रोल। फॉर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज टू इम्प्रूव क्वालिटी दे नीड टू इन्वेस्ट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे अगर हम स्टाफ को हायर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम स्टाफ को हायर करते टाइम भी उनकी क्वालिटी को देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी स्कूल में बच्चों के आगे एज अ टीचर खड़ा कर देते हैं। तो वहाँ पे भी हमने जो फोकस किया ह्यूमन रिसोर्सेज पे, उसकी क्वालिटी को लेके किया। ठीक है, ताकि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आउटपुट हमें मिले। टीचर्स को सैलरी देनी होती है, एक प्रिंसिपल को जब उसको सैलरी देते हैं तो हम वो उसकी जो क्वालिटी उन्होंने हमारे बच्चे को दी है, जो इन्वेस्ट किया है, उसके आउटपुट के लिए हम उस चीज़ को दे रहे हैं। तो हमें क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस करना पड़ता है। सेवरल स्टडीज स्टेट दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सो देयर इज अ नीड टू चेक एंड बैलेंस टू प्रिवेंट देयर मिसयूज। कई बार होता है कि जो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं स्कूल बनाते टाइम, ये नहीं देखते हम कि ऐसा जो वेस्टफुल चीज़ें हैं उन पे भी पैसा लगा देते हैं। तो वहाँ पे भी ये बात कर रहे हैं कि हमें क्वालिटी को मेंटेन रखना है, क्वालिटी को कंट्रोल करना है ताकि हम बैलेंस कर पाएँ, मिसयूज़ किसी चीज़ का ना कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब हर टाइप ऑफ सिचुएशन में हर कोई अपना 100% देने के लिए रेडी हो, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, चाहे वो हमारी 4th लेबर है, लोअर लेवल पे पीएन है। तो हर टाइप ऑफ सिचुएशन में हर किसी पर्सन को अपना 100% देना है, उस अकॉर्डिंग अपने आप को अडप्ट करना है। ठीक है, तो ये कंसर्न है एक्ट ऑफ चेंज एंड फ्लैक्सिबिलिटी टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। हमें अपने आप को फ्लैक्सिबल रखना है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हमें अपना 100% देना है। तो इंस्टीट्यूशन मस्ट बी एबल टू अडप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। इंस्टीट्यूशन अडप्ट कर पाए अपने आप को चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है भाई फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी टू रिएक्ट इन वेरिएंस विद पर्सन्स एंड सिचुएशन। फ्लैक्सिबल होना चाहिए, जो हम ऊपर बात कर सकते हैं, बात कर चुके हैं
कि अगर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डील विद डिफरेंटली विद डिफरेंट बीइंग टीचर, पेरेंट्स एंड पब्लिक एट अर्ली हु आर अफेक्टेड बाय इट्स प्रोसेस और प्रोसीजर। फ्लैक्सिबल होना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ए पर्सन को अपने आप को मोल्ड कैसे करना है वो हमें आना चाहिए। मैनेजमेंट अच्छी होगी ना, फ्लैक्सिबल होगी, तभी वहाँ स्टेबिलिटी होगी। ये डिपेंड करता है फ्लैक्सिबिलिटी पे। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी में पर्सन को लगे, जैसे एक सपोज कोई टीचर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो अपना 100% तभी दे पाएगा ना जब उसको लगेगा कि मैं यहाँ पे स्टेबल हूँ। लेकिन अगर उसको ये रहेगा कि मेरे को कोई भी किसी भी टाइम निकाल सकता है तो वो उसके माइंड में ये घूमता रहेगा और वो अपने काम का 100% नहीं दे पाएगा। तो स्टेबिलिटी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी एबल टू अचीव अडेप्टेबिलिटी विदाउट क्रिएटिंग एनी डिस्ट्रप्शन इन द प्रोसेस ऑफ द अचीवमेंट। तो एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट हमें स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराना है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग मतलब वही जो भी वर्क है वो सबके बीच में क्या हो जाना चाहिए, शेयर हमें इक्वल डिवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं भाई एक पर्टिकुलर टीचर को हम बर्डन कम दे रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे टीचर के ऊपर वो हम ओवरलोड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग यही बात करता है कि जो वर्क की डिवीज़न है वो इक्वल होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, हर किसी को अपना 100% देने के लिए रेडी होना चाहिए, मतलब हर कोई पार्टिसिपेट करे और इक्वली पार्टिसिपेट करे। अगर एक इक्वली पार्टिसिपेशन सबका होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उनको फुलफिल करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल थे भाई किसके, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पोर्टेंस थी, फंक्शन थे जो आज हमने स्टडी किया। आशा करती हूँ सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।